हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ ये पढ़ लिया, इंसुलेटर, कंडक्टर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? Static electricity is a type of electricity when electric charge develop but do not flow. Static electricity का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप तो होता है बट वो क्या है, फ्लो नहीं होता है, मीन्स वो मोशन में नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? एक ही जगह रहना। तो समझ आ गया आपको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज तो है लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चार्जेस डेवलप बाय ग्लास रॉड आर रबिंग विथ सिल्क। अगर आप ग्लास के रॉड को सिल्क से रब करोगे तो उसके अंदर चार्जेस तो आ जाएंगे बट वो क्या हो जाएगा, आगे मोशन में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट डेवलप एंड आल्सो इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, चार्ज इसके अंदर होते भी हैं और साथ में ये क्या होते हैं, मोशन में भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी यूज इन अवर होम, जैसे कि हमारे घरों में टीवी, फैन सब कुछ चलता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती रहती है, मोशन में होती रहती है, चलती रहती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे घूम रहे हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है वो फ्लो हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में डेवलप रहता है। यहाँ पर हम अपने घर की जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास है तो इस तरीके से का सिस्टम पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, यहाँ पर ये स्विच लगा है, यहाँ बैटरी लगी, बैटरी में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, मोशन में है, इसलिए वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या हो रहा है, करंट जो है एक जो है चार्ज से दूसरे चार्ज तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कि हमारे घरों में होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? मान लो यहाँ पर आपके पास कोई चार्ज है, वो क्या हो गया, Q, और इस चार्ज के आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने इस चार्ज के पास क्या करना है, मिलाना है। इस चार्ज को हमें इस चार्ज के पास लाना है, लेकिन ये तो चल के नहीं आ सकता है क्योंकि ये अपनी जगह ही रहेगा। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए जो हम वर्क करेंगे, इसको यहाँ पर लाने के लिए जो हम वर्क करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो यही लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन is moving unit positive charges from the infinity to a certain point in electric field। तो अभी आप देखो इसी सेम जो मैंने समझाया सेम वही है कि एक मूविंग जो है वर्क डन कब होता है, जब पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन कब होगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास जो है दूसरे सर्टन पॉइंट को, इसको, ठीक है, इस पॉइंट को हम इसके पास लेके आने में जो वर्क करेंगे उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है, उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज के यहाँ पर कोई एक चार्ज, हम इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। तो Q1 के पास Q2 को लाना है तो उसमें जो हमने वर्क करना है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, अभी जस्ट हमने समझा
कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, ये Q1 है और एक क्या है Q2 है। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो यहाँ पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक लाने के लिए हम जो वर्क करेंगे वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज। तो वो वर्क जो उस चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो है यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला इसका, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मूविंग। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मूविंग, कि कितना उसमें काम किया गया और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, उसके चार्जेस। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम मान लो जो वर्क कर रहे हैं वो W, ठीक है, W जो है वर्क कर रहे हैं जाउल, और उसके बाद जो है अब ये मूव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो उनके बीच के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या ले लेते हैं, V, ठीक है। तो इन दोनों को हम इनको फॉर्मूले में कैसे डिनोट करेंगे, W तो हमारा वर्क हो गया और V हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि इसको फॉर्मूले में कैसे डिनोट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया था, V से, और आपको पता है वर्क क्या हो गया, W। Q मीन्स हमने फर्स्ट जो है लेक्चर उसमें देख लिया था कि ये क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूविंग, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूविंग, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूविंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जैसे कि चार्ज का हमने क्या पढ़ा था, कूलाम, इसी तरीके से SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या होती है, वोल्ट। विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर V, जिसको किसके द्वारा डिनोट किया गया है, लेटर V, कैपिटल V अगर लिख दोगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। अब देखो, अगर हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है तो आप कैसे दोगे, 1 वोल्ट क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो आप इसको देखो, जैसे हम पहले फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा ना, W अपॉन Q, ठीक है। तो V मीन्स क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 1 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 1 वोल्ट। इसी तरीके से W हमारा क्या है, वर्क, हमने कितना काम वर्क किया, 1 जूल वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 जूल, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 1 कूलाम, जो कि इलेक्ट्रिक क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हो गया, 1 कूलाम। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके इज इक्वल हो गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ये किसकी डेफिनेशन हो गई हमारी, पोटेंशियल, 1 पोटेंशियल डिफरेंस की या 1 वोल्ट की। आपको अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछा जाए तो आपने इसी तरीके से लिखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब उसके अंदर 1 जूल जो है वर्क किया जाए और उसके चार्ज क्या हो, 1 कूलाम हो अपॉन में, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 V इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C, मीन्स 1 वोल्ट 1 जूल एंड 1 कूलाम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ये हमारा ये पर का साइन होता है, 1 जूल पर 1 कूलाम है ना, इसका साइन हम -1 यहाँ पर लिख देंगे, तो भी इसका मतलब यही होता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या है,
1 जाउल पर कूलाम। तो पता लग गया आपको कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जाउल पर कूलाम। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको जो है मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि ये किसी भी सर्किट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। कुछ इस तरीके से होता है ये वोल्ट मीटर। यहाँ पर रीडिंग्स होती है और इसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी जो सर्किट है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको आप एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि यहाँ पर V लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ ये क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ। अगर आपने इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया है तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके मुझे पिक के थ्रू कमेंट बॉक्स में या जहाँ मर्जी सेंड करें आप, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको कितना ये समझ में आया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बस याद रखना है कि 1V इज इक्वल टू 1W अपॉन 1Q। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और जो मैं न्यूमेरिकल दूंगी उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है प्रॉपर। ठीक है, तो और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आपने चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन सही था या फिर नहीं। क्वेश्चन है आपका, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कि कितनी एनर्जी गिवन होगी ईच कूलाम में जब उसके अंदर से कितना वोल्ट पास हो रहा है, 6 वोल्ट पास हो रहा है। कोई बैटरी लगाई हुई है, उस बैटरी का वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट है। जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी निकालनी है, आपको कितनी एनर्जी है उसमें, और अगर आपको ईच कूलाम में जो चार्जेस पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 वोल्ट का पास हो रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो और सॉल्यूशन भेजो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो।